हेलो बच्चों, वेलकम टू हर्ष पब्लिक स्कूल गुरुग्राम यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और तैयारी बहुत अच्छे से चल रहा होगा। तो लास्ट लेक्चर बच्चों मैंने करवाया था, राइट, जिसमें हमने इनके जितने एग्जाम्पल्स थे वो सारे एग्जाम्पल भी मैंने आपको समझाया था। तो आज हम कवर करने वाले हैं बच्चों सेल्फ प्रैक्टिस 8F को कवर करेंगे। अगर एक्सरसाइज में आपको कोई डाउट है या कोई प्रॉब्लम है तो आप चैनल पे विजिट करके प्लेलिस्ट सेक्शन में जाइए। वहां पे आपको क्लास 5th के मैथ्स का प्लेलिस्ट मिल जाएगा। उसमें आप क्लिक करके जिस प्रॉब्लम है उन एक्सरसाइज के वीडियोस को देख करके अपनी प्रॉब्लम क्लियर कर सकते हो। और अगर आप कंटिन्यू देख रहे हो तो वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है। तो चलिए आज हम कवर करने वाले हैं सेल्फ प्रैक्टिस 8F को कवर करेंगे। तो देखो हमें क्वेश्चन कह रहा है फाइंड मतलब क्या होता है? निकालना। हमें वैल्यू निकालना है। किसको? इनको सॉल्व करके। जैसे ए पार्ट को सॉल्व करके, बी पार्ट को सॉल्व करके, सी पार्ट को सॉल्व करके, डी पार्ट को सॉल्व करके हमें वैल्यू निकालना है। तो चलिए देख लेते हैं। सो देखो 4/22 ऑफ क्या है? 88 दिया हुआ है, तो इसे सॉल्व करना पड़ेगा। 3/7 ऑफ 35 है। तो देखो बच्चों इनको अगर हम सॉल्व करें ना तो देखो मैं नोटबुक पे क्वेश्चन लिख रखा हूं जिससे कि मैं आपको अच्छे से सॉल्व करके समझा पाऊं। सो हियर इज दैट, देखो 4 में क्या लिखेंगे? 22 ठीक है। ऑफ का मतलब क्या होता है बच्चों? मल्टीप्लाई होता है, और 88 बस। अब देखो 11 2 जा 22 और 11 8 जा 88 और 2 1 जा 2 2 2 जा 4, ठीक है। अब देखो ऊपर क्या आ गया बच्चों? 8 2 जा 16 और डिवाइड करेंगे 1 तो रिजल्ट क्या हो जाएगा हमारे पास? 16 ही आ जाएगा। 16 को 1 से डिवाइड करोगे तो क्या होगा? 16 ही आएगा। तो दैट इज द आंसर ऑफ दिस पार्ट। क्लियर? ओके। अब आप देखिए बी पार्ट में क्या रहे? 3/7 ऑफ 35, राइट। तो हमें क्या लिखना है? 3/7 और ये ऑफ है। ऑफ का मतलब क्या होता है? मल्टीप्लाई। तो यहां हम लिखेंगे मल्टीप्लाई और यहां पे लिखेंगे 35, ठीक है। अब देखो 7 1 जा 7 और 7 5 जा 35, ठीक है। अब देखो नीचे तो कुछ है नहीं, तो 3 5 जा 15 डिवाइडेड बाय 1 तो रिजल्ट बिकम्स 15, है ना। तो आपका ये आंसर निकल के आ जाएगा। अच्छा देखो ये 3/7 का मतलब समझ में आता है ना, या नहीं आता है? तो इससे पहले वीडियो में एकदम डिटेल्स मैंने बताया कि 7 आउट ऑफ 3, 7 में से 3 चाहिए होता है ना। ये होता है बच्चों फ्रैक्शन का मतलब। जैसे यहां पे आप दे रखा है 4/22, इसका मतलब क्या होता है? समझ में आ रहा है ना? नहीं आ रहा? इससे पहले के वीडियो आपको देखने की जरूरत है जिसमें कि हमने ये बात डिस्कस किया है, क्योंकि वहां पे इंट्रोडक्शन पार्ट्स था, ठीक है ना। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर सी में। देखो 1/8 यानी 8 में से 1 वो ले रहा है, ये होता है इसका मतलब ऑफ 64। तो देखिए 1 में 8 मल्टीप्लाई 64। अब इससे इसको डिवाइड करो, 8 8 जा 64 हो गया। तो 1 को 8 से मल्टीप्लाई करोगे तो 8 आ जाएगा, तो 8 बिकम्स आंसर्स, है ना। तो 8 क्या हो जाएगा? हमारा आंसर निकल के आ जाएगा, ठीक है। अच्छा अब आप देखिए इसके डी पार्ट में। डी में देखिए 1/210 ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई और यहां पे दे रखे हैं 3000, तो इस जीरो से ये जीरो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब देखो 7 3 जा 21, ये हो जाएगा 3 1 जा 300। अब देखो ये कटने वाले हैं नहीं, तो ये क्या हमारा 100/7, तो आप यहां पे क्या लिख सकते हो? 100/7 लिख सकते हो। तो देखो ये जो हमारा आंसर है ना, ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में, समझ रहे बात को? ये क्या है? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। आप अगर चाहे तो इसे मिक्स फ्रैक्शन में भी लिख सकते हो, है ना। अगर मान लो आपका आंसर ये है तो ठीक है, नहीं तो आप इसको डिवाइड करके मिक्स फ्रैक्शन में भी ला सकते हो। तो मैंने आपको डिवाइड करने का तरीका बता दिया था कि कैसे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। चलो आपको दिखा दे। तो यहां पे देखो हमने 100 लिखा, इससे डिवाइड करो तो 7 1 जा 7 लग जाएगा, तो यहां पे 3 आ जाएगा, ठीक है, और ये 0। अच्छा 7 21 7 चौक 28 यानी 4 आ जाएगा, 28 आ जाएगा। अब ये आ जाएगा 2। अब देखो तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं क्या? 14 होल 2/7, ठीक है। ये भी आपका आंसर हो सकता है।
तो आप चेक कर लेना अपने बुक में कि आपके आंसर्स ये दे रखे हैं या ये दे रखे। देखो दोनों आंसर्स करेक्ट है। कई बच्चे बोलते हैं, कमेंट करते हैं कि सर आंसर मैच नहीं कर रहे, गलत है आपका आंसर। तो बच्चों वो देख लेना कि वो कन्वर्ट कर रखा है या नहीं कन्वर्ट कर रखा है ना। तो ये आपके ऊपर है कि जब आप बुक में अपने चेक करोगे तो वो देखना है कि आपको ये आंसर दे रखा है, ये आंसर दोनों सही है, लेकिन वैल्यू अलग रहे ना, तो बच्चों को लग जाता है कि नहीं सर ने गलत बता दिया या फिर गलत आंसर है, कंफ्यूजन हो जाता है। तो ये बच्चों दोनों फॉर्म है। क्लियर? चलिए अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या कह रहा है आपको, फिल इन दी ब्लैंक्स, राइट। फिल इन दी ब्लैंक्स यानी खाली स्थान को भरिए। कैसे भरे देखते हैं। 1/5 ऑफ 1 डेज। अच्छा 1/5 ऑफ 1 डेज, तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि 1 डेज, राइट, हमें किस में कन्वर्ट करना है, हावर्स में। तो 1 डे में कितने हावर्स होते हैं, अगर आपको पता है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे 1 डेज में कितने आवर्स होते हैं, राइट। चलिए तो हम यहां पे पहले लिखते हैं 1/5 ऑफ लिख दिया। 1 डे में बच्चों 24 आवर होता है, ठीक है। चलिए अब इसको डिवाइड कीजिए। तो देखो बच्चों ये तो डिवाइड होना ही नहीं है ना, तो एज इट इज यहीं पे लिख देंगे, ठीक है। तो आपको ये जो आंसर यहाँ पे क्या लिखना है, 24 बाय क्या लिख देंगे 5। या इसे भी अगर आपको मिक्स फ्रैक्शन में लिखना है तो आप यहाँ पे लिखेंगे 5 चौक 20 और ये हो जाएगा 4/5। इतना भी आप लिख सकते हैं, समझ रहे बात को। तो ये क्या हो जाएगा आपका 1/5 ऑफ 1 डेज, माने पूरे दिन का 4 घंटा और इतने आवर्स होते हैं, समझ रहे बात को, क्योंकि 1/5 दे रखा है ना, इसीलिए ये आ गया, राइट। तो या तो आप ये भर दो या फिर आप मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके भर दो। चलिए अब आप बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बी पार्ट में देखो क्या रहा है, 3 आउट ऑफ 5 ऑफ 25 किलोमीटर्स, ठीक है। देखो कह रहे टोटल 25 किलोमीटर, उसमें से 5 किलोमीटर जाता है तो 3 उसमें से अलग हो जाता है, आप ऐसे समझ लीजिए। तो चलिए लिख लेते हैं 3/5 ऑफ मतलब मल्टीप्लाई, और ये किलोमीटर में ही है तो यहां पे हम किलोमीटर ही लिखेंगे, ठीक है। अब आप यहां पे देखिए 5 1 जा 5, 5 5 जा 25, ठीक है। तो 5 3 जा 15, तो यहां पे क्या आ जाएगा 15, ठीक है। तो क्या होगा 5 3 जा 15, तो इस फिलअप में आपको लिख देना है 15 किलोमीटर। क्लियर? नाउ सेकेंड पार्ट, सी पार्ट में देखो कह रहा है 1/6 ऑफ 2 आवर्स, 1/6 ऑफ 2 आवर्स इन मिनट में कन्वर्ट करना है। तो आपको ये पता होना चाहिए कह रहे 1/6 ऑफ 2 आवर्स, तो 1 आवर्स में कितने मिनट्स होते हैं। तो आपको याद होगा बच्चों 1 आवर्स में क्या होता है 60 मिनट होता है ना। 1 आवर में 60 मिनट्स होगा, तो 2 आवर्स में कितने होंगे, 2 आवर्स में 120 मिनट्स होंगे, ठीक है। तो 1/6 2 आवर्स, तो क्या हो जाएगा बच्चों 120 सेकेंड्स हो जाएगा। 6 2 जा 12 हो जाएगा और 1 0 तो 20, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 20 मिनट्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा 20 मिनट्स। तो 1/6 ऑफ 2 आवर्स, तो 2 आवर्स को मिनट में कन्वर्ट करना है, तो हमने इस तरीके से कर लिया। और ये बात आपको याद होनी चाहिए कि 1 आवर में 60 मिनट्स होते हैं, तो 2 आवर में कितना हो जाएगा, और 60 + 60 120 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा अब चलिए इसके डी पार्ट्स को देख लेते हैं। देखो डी पार्ट में क्या दिया है बच्चों 1/4 ऑफ अ डजन। देखो एक दर्जन बोलते हैं वैसे हम लोग, है ना। तो 1 डजन में कितने आइटम्स होते हैं, तो 1 डजन में जो है ना बच्चों 12 होते हैं। जैसे आपने बनाना देखा होगा, है ना, केला 1 डजन हम लोग परचेज करते हैं, है ना। तो 1 डजन में 12 होते हैं, तो हम क्या लिखेंगे 1/4 ऑफ 1 डजन यानी 12। तो इसे इसको डिवाइड कर दो, तो ये क्या हो जाएगा बच्चों 4 3 जा 12, तो 3, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 3 आइटम्स। यानी एक दर्जन में से 3 हम लेते हैं, बाकी छोड़ देते हैं। वैसे तो कह रहे हैं ना 1/4 ऑफ 1 डजन। क्लियर? बात समझ में आया? चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहे हैं। तो ये जो सेकंड के क्वेश्चंस और डी तक था बच्चों। अच्छा और भी है बच्चों इसमें पार्ट, तो चलिए इन पार्ट को भी देख लेते हैं हम लोग। अच्छा अब देखिए ई पार्ट में कह रहा है कि 5/12 ऑफ अ मिनट, तो हमें सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे देखो सेकंड दे रखे। तो अब ये भी पता होना चाहिए कि 1 मिनट में कितने सेकंड्स होते हैं।
तो 1 मिनट में बच्चों आपको पता है 60 सेकेंड्स होते हैं। 1 मिनट में कितने सेकेंड्स होते हैं? 60 सेकेंड्स होते हैं, ठीक है। तो 5/12 ऑफ अ मिनट, तो चलिए हम यहाँ पे लिखते हैं 5/12 और मिनट को चेंज करना है सेकेंड में तो 60 हो जाएगा। तो 12 पंचे 5 हो गया और 5 5 जा 25, तो यहाँ पे क्या हो गया 25 सेकेंड आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 25 सेकेंड। क्लियर? चलिए अब देखते हैं एफ वाले पार्ट में क्या रहा है। 22/40 ऑफ अ मीटर। देखो मीटर को हमें सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना, तो आपको ये याद होना चाहिए, एक 1 मीटर में क्या होता है बच्चों? 100 सेंटीमीटर होता है। क्या होता है? 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है। बात समझ आया? 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, ठीक है। चलिए अब यहां पे लिखते हैं 22 अपॉन क्या लिखेंगे? 40, और यहां पे क्या लिखेंगे? 100, क्योंकि मीटर को हमने क्या किया बच्चों? सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दिया। तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, इसीलिए हमने ये लिखा। अब ये जीरो कैंसिल हो जाएगा। अब देखो 2 2 जा 4, ठीक है, 5 2 जा 10, ठीक है, इसे इसको डिवाइड कर दो 11 आ जाएगा। तो 11 5 जा 55, तो यहाँ पे क्या होगा? 55 सेकेंड हो जाएगा, सॉरी 55 सेंटीमीटर हो जाएगा, क्योंकि हम मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर रहे हैं ना, तो ये हमारा 55 सेंटीमीटर आ जाएगा। बात समझ में आया? क्लियर हुआ? चलिए अब देखते हैं बच्चों, जो आपका क्वेश्चन नंबर 3 है ना, ये वर्ड प्रॉब्लम है। तो आप वर्ड प्रॉब्लम को पहले अच्छे से समझिए, है ना, तब जाकर क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। सो हियर इज दैट, देखो कह रहे हैं दिनेश स्कूल इज 4 किलोमीटर अवे, यानी यहाँ पे ये लड़का है दिनेश और इसका जो स्कूल है ना, इससे यहाँ पे 4 किलोमीटर दूर है, ठीक है। अच्छा फिर क्या करें? ही वॉक 2/5 ऑफ द टोटल डिस्टेंस एंड द बोर्ड्स द स्कूल्स बस। अच्छा कह रहे जितना डिस्टेंस है ना, 4 किलोमीटर डिस्टेंस है ना, उस 4 किलोमीटर डिस्टेंस में 2/5 ऑफ होल डिस्टेंस का वो स्कूल के जो बस है ना, उससे वो ट्रेवल करता है, ठीक है। फाइंड आउट द डिस्टेंस ही वॉक एवरी डे, तो वो कितना डिस्टेंस पैदल चलता है दिनेश, वो आपको बताना है। तो चलिए पहले हमें तो ये निकालना पड़ेगा कि बस से वो कितना डिस्टेंस कवर कर लेता है, राइट। चलो तो देख लेते हैं, इनको सॉल्व करते हैं। देखो मैंने यहाँ पे लिख रखा है छोटा सा, टोटल डिस्टेंस ऑफ दिनेश स्कूल्स, टोटल डिस्टेंस कितना है? 4 किलोमीटर है। ही वॉक ऑन स्कूल बस, वो 2/5 और 2/4, तो इसको डिवाइड कर दोगे तो 4 दूनी 8 बट्टे कितना हो गया बच्चों? 5, है ना। अब इसको डिवाइड करोगे तो ये क्या होगा? 1 होल 3/5, इतना किलोमीटर जो है वो बच्चों वो क्या हो रहा है? बस से मतलब वो बस से जा रहा है, यानी पैदल आप ऐसे समझ लीजिए ना, क्योंकि 2/5 ही तो वो जा रहा है ना टोटल डिस्टेंस का, तो इतना किलोमीटर जो है वो ऑन द वे, यानी आप वो वॉक करके जा रहा है, टहल के जा रहा है, ठीक है। तो दैट इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन में देखो कह रहा है क्वेश्चन नंबर 4 में, देयर आर 80 ऑरेंज, ठीक है, क्या कह रहा है? देयर आर 80 ऑरेंज इन अ बॉक्स, यानी एक बॉक्स में 80 ऑरेंज है। आउट ऑफ दिस 3/5 ऑरेंज आर सोल्ड। अच्छा 80 में से 3/5 ऑरेंज जो है वो बेच दिया गया, ठीक है। हाउ मेनी ऑरेंज आर लेफ्ट, कितने ऑरेंज और बच गया वो आपको बताना है। तो चलिए हम पहले इनको सॉल्व कर लेते हैं। देखो एक बॉक्स है, तो मान के चलो हमने ये बॉक्स ले लिया, ठीक है, जैसे भी आप बना लेना। तो इसमें क्या 80 ऑरेंज है, कितने हैं बच्चों? 80 ऑरेंज है, ठीक है। इसमें से 80 में से क्या कह रहा है कि 3/5 ऑरेंज जो है ना वो बेच देता है, ठीक है। तो 16 पंचे 80, 16 आ गया, तो 16 दूना 32, 16 48, 48, मतलब 48 ऑरेंज जो है ना बच्चों वो क्या करता है? बेच देता है। तो अब बताइए 80 में से कितना ऑरेंज बच जाएगा? तो आप बोलोगे लेफ्ट ऑरेंज, LEFT, लेफ्ट ऑरेंज, ORANG ऑरेंज। तो लेफ्ट ऑरेंज कितना होगा बच्चों? 80 में से 48 घटा दो, क्योंकि 48 ऑरेंज तो वो बेच देता है ना जी, तो बचेगा कितना? लेस कीजिए, तो 80 में से 48 जाएगा तो क्या होगा? 32, ठीक है।
तो अब कितने बच गए उनके पास? 32 ऑरेंज लेफ्ट बच गए। क्लियर? चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में देखो क्या कह रहा है। अ लाइब्रेरी हैज इन ऑल 2500 बुक्स। अच्छा, आप यहां पे देख रहे हैं ये लाइब्रेरी है, ठीक है। इस लाइब्रेरी में बच्चों 2500 बुक है। कितना? 2500 बुक है, ठीक है। आउट ऑफ दीज, कह रहे आउट ऑफ दीज 1/5 बुक्स आर फिक्शंस। मतलब जितने इस लाइब्रेरी में बुक है ना, उसका 1/5वां भाग जो है ना फिक्शंस की बुक है। एंड 7/10 बुक्स आर ऑटोबायोग्राफीज। और बाकी जो है 7/10 टाइम जो है वो ऑटोबायोग्राफी का बुक्स है, ठीक है। आगे क्या कह रहा है? हाउ मेनी मोर ऑटोबायोग्राफी आर देयर इन द लाइब्रेरी एज कंपेयर टू फ्रिक्शन। तो कह रहे हैं कितना ज्यादा और ऑटोबायोग्राफी बुक्स है एज अ कंपेयर ऑफ फ्रिक्शन बुक्स। तो चलिए एक एक करके हमें निकालना पड़ेगा पहले। तो चलिए हम निकालते हैं। तो सबसे पहले देखो टोटल बुक्स कितने हैं। टोटल बुक्स इन लाइब्रेरी, ठीक है। टोटल बुक्स इन लाइब्रेरी कितने हैं बच्चों? 2500 है, ठीक है। टोटल बुक इन लाइब्रेरी। अच्छा, इसमें से क्या रहा है जो फिक्शंस का है, तो नंबर ऑफ फिक्शंस बुक्स कितने हैं? तो 1/5 ऑफ 2500, ठीक है। तो इसको 5×5 = 25 यानी 500 बुक्स हो गए। कितने हो गए जी? 500 फिक्शंस की बुक्स हो गए। क्लियर? अच्छा, अब क्या कह रहे हैं हमें? ऑटोबायोग्राफी का बुक्स हो जाएगा। तो नंबर ऑफ ऑटोबायोग्राफी बुक्स ये कितने हैं? 7/10 है बच्चों। तो 7/10 आउट ऑफ कितना? 2500 में से। तो 0 से 0 कैंसिल्स। अब 7 को 25 से मल्टीप्लाई करो तो कितना हो जाएगा? 1750, ठीक है। तो अब देखो हमें ऑटोबायोग्राफी का जो बुक्स है वो कितना है? 1750 है, ओके। और फ्रिक्शन के बुक्स कितने हैं? इतने। तो अब इसको कंपेयर करो, है ना। तो अगर हम इसको नाउ द रिक्वायर्ड आंसर्स या अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस लिख दीजिए, ATQ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस या रिक्वायर्ड आंसर लिखो। तो आपको क्या करना है? 1750 में से 500 घटा दो तो कितना हो जाएगा? 1250। तो दैट इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो कितना हो जाएगा आपका? 1250। दैट इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर? तो क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा है, वर्ड में थोड़ी सी लेंथी है, तो आप इनको थोड़ी प्रैक्टिस करोगे 1-2 बार तो बहुत आसानी से आ जाएगा। क्लियर? अच्छा, तो इस जो सेल्फ प्रैक्टिस में बच्चों 1 to 5 ही क्वेश्चन दिए जा रहे थे। तो आई होप ये 5 क्वेश्चन आपको अच्छे से एकदम क्लियर हो गया होगा, राइट। चलिए, वीडियो पसंद आता है बच्चों तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, राइट। चलिए, तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ बहुत जल्दी। तब तक पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।